हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जक्की लाल आज फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नए टॉपिक के साथ। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन के बारे में, इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे पहला वाला एक लेक्चर हो गया है। उस लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में बताया था और बाकी कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और IUPAC के बारे में, मतलब इनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर आज होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए इसमें हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या मेथड ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, तो देखो ये 9 मेथड है। ठीक है, इसमें जो हम 9 मेथड को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में भी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। पहला मेथड क्या रहेगा हमारा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो हमको कराना होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हमको कराना है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का। देखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हम क्यों कराते हैं? अगर मान लो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हम नहीं कराएंगे तो उस केस में क्या होगा कि एल्डिहाइड ना बन के हमको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। ठीक है ना, हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड ना मिलके हमको एसिड मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो किसके साथ में ऑक्सीडेशन कराते हैं? ठीक है, किसके साथ में ऑक्सीडेशन कराते हैं? तो देखो एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और परमैंगनेट। ठीक है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन हमको लेना है पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट का। तो हमको क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल से हमको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से हमको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये हमारा कोई प्राइमरी अल्कोहल है और इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में। ठीक है, एसिडिक कंडीशंस में, तो हमको क्या मिला है? एल्डिहाइड मिला है। ठीक है ना, यहाँ पे R की जगह पे हमारा क्या एल्काइल ग्रुप आ गया है, R की जगह हमारा क्या आ गया? ये मिथाइल ग्रुप आ गया है। ठीक है ना, तो ये मिला है हमको एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, मतलब एसिटाल्डिहाइड मिला है। ठीक है, देखो द एल्डिहाइड फॉर्म इन द रिएक्शन इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इफ अलाउड टू रिमेन इन द रिएक्शन मिक्सचर। अगर जो है इस जो भी हमको मिलेगा, जो भी हमको एल्डिहाइड मिला है, अगर हमको मिक्सचर हमने उसको अगर मिक्सचर में पड़े रहने दिया तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया? देखो अब हम यहाँ पे हमने क्या किया? देखो ये दिखाया हुआ है कि अगर हमने जो एल्डिहाइड हमको मिला है अगर उसको मिक्सचर में ही पड़ा रहने देंगे तो वो किस में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब कीटोन की जब हम बात करते हैं, कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन्स की जब हम बात करते हैं तो कीटोन हमको किससे मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, ये हमने इसका एग्जाम्पल लिया 2 प्रोपेनॉल, तो या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का हमने जो एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराया तो हमको क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। ठीक है ना, तो देखो अब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट हम एसिडिक मीडियम में ही लें। ठीक है, हम बेसिक मीडियम में लेंगे तो भी हो जाता है। अगर हम बेसिक मीडियम में लेंगे तो भी हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में अगर मान के चलो हम क्रोमिक एसिड ले लें, जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसकी जगह अगर हम क्रोमिक एसिड लें, क्रोमिक एसिड, ठीक है, तो भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्रोमिक एसिड मतलब H2Cr2O7। ठीक है, क्रोमिक एसिड अगर हम ले लें तो भी हो जाता है, लेकिन हमको कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम इसकी जगह पे हम PCC ले लें, या फिर इसकी जगह हम क्या ले लें? PCC ले लें, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट ले लें, तो भी हमको क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल से हमको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी अल्कोहल से हमको क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। बशर्ते है कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो देखो दूसरा मेथड हमारा ये है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है? कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करना है एल्कोहल्स का। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करेंगे एल्कोहल्स का, तो हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन्स हमको मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये देखेंगे, एल्डिहाइड में बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ओवर अ कॉपर कैटलिस्ट हीटेड टू 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, ठीक है, वेपर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की वेपर्स को जो पास कराते हैं, ठीक है, कॉपर पे हम पास कराते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। अगर हमको कीटोन चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल का जो वेपर्स है उसको हम पास कराएंगे कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। ठीक है ना, आइए चलिए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। तो तीसरा मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स।
या फिर हम इसको कह सकते हैं ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो इसको देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन्स। जब हम एल्किन्स का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ एल्किन्स विद ओजोन टू गिव ओजोनाइड। तो पहले हमको जब हम जो भी एल्किन है, एल्किन का हम उसको ट्रीट कराएंगे ओजोन से, तो हमको क्या मिलता है, ओजोनाइड मिलता है। ठीक है, द ओजोनाइड आर नॉट आइसोलेटेड। तो जो ओजोनाइड है वो आइसोलेटेड नहीं होता है, बिकॉज दे आर ऑफन एक्सप्लोजिव इन ड्राई स्टेट। ठीक है, आइसोलेट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो भी ओजोनाइड हमारा बनता है वो कैसा होता है, एक्सप्लोजिव होता है ड्राई स्टेट में। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या कराना होता है, दे आर डिकम्पोज विद जिंक H2O। ठीक है, इसके साथ में हम इसका क्या करा दें, डिकम्पोजिशन करा देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। ठीक है, हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। तो देखो बेसिकली इस मेथड की हम बात करें तो ये मेथड जो है एक अच्छा मेथड नहीं कहेंगे हम इसको, ये इसको जो बेस्ट मेथड ये है कि बेस्ट मेथड नहीं है ये। ठीक है, बेस्ट मेथड क्यों नहीं है, बेस्ट मेथड ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है, कोई एल्किन है, मान लो ये हमारी कैसी एल्किन है, अनसिमेट्रिकल एल्किन है, तो ये बॉन्ड जो यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो एक एल्डिहाइड हमको इसका मिल जाएगा और एक एल्डिहाइड हमको इसका मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमको जो एल्डिहाइड का मिक्सचर बनता है, ठीक है, हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड का मिक्सचर मिलता है। अगर मान लो हम यहाँ पे हमने सिमेट्रिकल एल्किन ले ली, अगर मान लो हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्किन ले ली, ठीक है, देखो ये अनसिमेट्रिकल के केस में होता है, हमको दो, मतलब हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स हमको मिलता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स हमको मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, प्रोपेनल है बेसिकली, ये प्रोपेनल। ठीक है, ये प्रोपेनल है। ठीक है, प्रोपेनॉल नहीं है, ये प्रोपेनल है। अब देखो ये हमारी कैसे सिमेट्रिकल एल्किन है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद से हमको क्या मिलेगा, एस्टल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले मेथड की। तो अगला मेथड हमारा क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का हमको हाइड्रेशन कराना है। ठीक है, तो देखो एल्काइंस का जब हम हाइड्रेशन कराते हैं तो स्पेसिफिकली हम बात करें एस्टल्डिहाइड के केस में, सॉरी एसिटिलीन। ठीक है, जब हम एसिटिलीन का हाइड्रेशन कराते हैं तो हमको दो क्या मिलता है, वाटर एड्स टू एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिड, सॉरी मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, टू फॉर्म अनस्टेबल इनोल इंटरमीडिएट। यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक अनस्टेबल इनोल इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है, फिर इसका रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होने के बाद से हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है ना, अगर जो है देखो, अगर जो है उस एल्काइन की हम बात करें, ठीक है, तो एल्काइन में अदर देन एसिटिलीन की जो हम बात करते हैं, मतलब एसिटिलीन को छोड़कर बाकी जो हमारे एल्काइंस है उनका अगर हम हाइड्रेशन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। ठीक है, वाटर एड्स अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे जो वाटर है वो कैसे ऐड होता है, ऐसा किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड होता है। तो यहाँ पे भी हमको एक अनस्टेबल इनोल मिलता है, इसका फर्दर रीअरेंजमेंट होगा और हमको क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। ठीक है ना, तो आइए अब नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं। तो देखो ये नेक्स्ट मेथड हमारा 5 मेथड है, इसमें हमको क्या करना है, 5वां मेथड है ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको कराना होता है जेमिनल डाइहैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड्स की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड की हम बात करते हैं। तो जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है, जेमिनल डाइहैलाइड्स आर द कंपाउंड दोज हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द टर्मिनल कार्बन एटम। ठीक है, जब टर्मिनल कार्बन एटम, ये वाला जो हमारा कार्बन एटम है ये कैसा है, टर्मिनल कार्बन एटम है। तो इस टर्मिनल कार्बन के एटम के ऊपर जब दो हैलोजन साथ में लगे हुए हैं, एक ही टर्मिनल कार्बन एटम पर अगर हमारे हैलोजन लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड हम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है ना, तो अब जेमिनल डाइहैलाइड है हमारा, इसका हमने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, इसकी हमने बेसिक मीडियम में हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, एक अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, जब भी कार्बन एटम के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं तो वो क्या है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो वहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया और हमको यहाँ पर क्या मिल गया, एस्टल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी, हमने एल्डिहाइड के बारे में बात करें। तो एल्डिहाइड में हमको क्या है कि टर्मिनल कार्बन एटम पे हैलोजन एटम लगे होने चाहिए। अगर मान लो टर्मिनल पे नहीं है,
ठीक है। अगर मान लो टर्मिनल कार्बन एटम पे नहीं है, नॉन टर्मिनल पे है, तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, देखो ये टर्मिनल था, यहाँ पे ये नॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनल का मतलब होता है बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाले की हम बात करें तो ये कैसा है, ये टर्मिनल है और ये कैसा है, नॉन टर्मिनल है। तो ठीक है भाई, तो नॉन टर्मिनल के केस में हमको क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है, ठीक है। सेम कंडीशन, एक ही कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हमको क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। इसको एक बार दोबारा देख लो, अगर जब जो है हेलोजन एटम, 2 हेलोजन जो है टर्मिनल कार्बन एटम पर लगे हों, उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। अगर नॉन टर्मिनल पर लगा है तो उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे। तो देखो नेक्स्ट मेथड है हमारा पाइरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड। तो इसका हमको पाइरोलिसिस करानी है। तो देखो सिमेट्रिकल कीटोन में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स एट 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन सिमेट्रिकल कीटोन हमको चाहिए, तो सिमेट्रिकल कीटोन जब हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम सॉल्ट को हीट कराएंगे 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल कीटोन मिलेगा, ठीक है भाई। तो इस मेथड में जो है इस तरह से ये रहता है। और तो बेसिकली ये क्या है, ये कैल्शियम एसीटेट है, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, ये कैल्शियम एसीटेट है, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट है ये पूरा। तो इसको हमने हीट किया है 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको क्या मिला है, कीटोन मिलता है हमको, जो सिमेट्रिकल कीटोन मिलता है, सिमेट्रिकल कीटोन मिलता है, ठीक है। अब देखो इस मेथड से जो है, इस मेथड की जब हम बात करते हैं, इस मेथड से हमको क्या है, एल्डिहाइड नहीं मिलता है, ठीक है, इस मेथड से हमको एल्डिहाइड नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हमारा रहेगा रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे हमको क्या कराना है, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराना है। यहाँ पे हमको क्या कराना है, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराना है। तो ये देखो, एल्डिहाइड में बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी सपोर्टेड, पीडी मतलब पेरिडियम सपोर्टेड बेरियम सल्फेट, ठीक है। इन दिस केस कैटलिस्ट PdBaSO4, ठीक है, PD सपोर्टेड बेरियम सल्फेट। तो ये क्या करता है, एज अ पॉइजन काम करता है विद सल्फर टू डीएक्टिवेट इट पार्शियली एंड प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू एन एल्कोहल। देखो अब यहाँ पे क्या है, एसिड क्लोराइड की हम बात करते हैं, एसिड क्लोराइड का हमको क्या करना करा रहे हैं, हम यहाँ पे रिडक्शन करा रहे हैं एसिड क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है ये वाला जो है, ठीक है, ये एज अ, ये जो है क्या करता है, पैलिडियम की जो हम बात करते हैं, पैलिडियम यहाँ पे कैसे काम करता है, एज अ पॉइजन काम करता है। तो पॉइजन काम करता है तो क्या है कि अगर मान लो एज अ पॉइजन काम नहीं करेगा, हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो एज अ पॉइजन मतलब रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो कर देता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। और कीटोन जो है इस मेथड से नहीं बनता है, कीटोन जो है इस मेथड से नहीं बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। तो ऑक्सो प्रोसेस जो क्या होता है वो देख लेते हैं। द ऑक्सो प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्या है, एक मेथड है इंडस्ट्रियल लेवल पे, जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स के बनाने की, तो वहाँ पे क्या यूज होता है, ऑक्सो प्रोसेस ही वहाँ पे यूज होता है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनाइल कैटलिस्ट। यहाँ पे हमारा क्या होता है, कोबाल्ट कार्बोनाइल कैटलिस्ट का यूज होता है, ठीक है। ये हमारी एल्कीन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा कोबाल्ट कार्बोनाइल है। तो इसके साथ में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, द नेट रिएक्शन अपीयर्स टू बी एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, टू द एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन पे जो है एडिशन हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग, और हमको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है ना, हमको एल्डिहाइड मिल जाता है। लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक हम कहेंगे, इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, देखो हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो इस मेथड से जो हमको क्या है, कीटोन नहीं मिलता है, इस मेथड से केवल हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड ही मिलता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है, विकर प्रोसेस, ठीक है। तो विकर प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो विकर प्रोसेस का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसकी एक खासियत क्या है कि इससे हमको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ एन एल्कीन विद एन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, एसिडिफाइड सॉल्यूशन हम लेते हैं किसका, पैलेडियम क्लोराइड का, ठीक है, एंड क्यूप्रिक क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। मान लो इथैलिन को जो हम यूज करते हैं, इथैलिन को जो हम ट्रीट करते हैं यूजिंग विकर प्रोसेस, तो हमको क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड मिलता है,
ठीक है। अगर हम इथाइलिन की जगह पे अगर हम ले लें प्रोपीन, तो प्रोपीन का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एस्टल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। एस्टल्डिहाइड, सॉरी एस्टल्डिहाइड नहीं है, ये एस्टल्डिहाइड नहीं है, बेसिकली ये क्या कीटोन है, ठीक है। ये कीटोन मतलब एसीटोन मिलता है, ठीक है भाई। तो इथाइलिन से हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, एस्टल्डिहाइड मिलता है। प्रोपीन से हमको क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे टोटल 9 मेथड थे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।